अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 10.3 रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपका जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बीमारियां हैं जो हमें रेस्पायरेटरी सिस्टम्स के अंदर अगर कोई भी डिसऑर्डर आएगा, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे, उसका फंक्शन जो है हमारे पास ब्रीथिंग का है उसके अंदर अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल। कई ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं जो पीपल्स को अफेक्ट करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान में इन डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह क्या है? ज़्यादा वजह प्लूटेंट्स हैं। ठीक है, जो कि पोल्यूशन को काज कर रहे हैं। कहते हैं वो सिर्फ उससे शहरी ही एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा कि शहरों में ज़्यादा पोल्यूशन है, एज वेल एज इक्वल अमाउंट अब जो है रूरल एरिया में भी एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि वो पोल्यूटेड एरिया होता है। और जिसकी वजह से जितनी आप पोल्यूटेड एरिया में सांस लोगे डेफिनेटली ज़्यादा आपके साथ उस एयर के साथ ज़्यादा पोल्यूटेंट्स बॉडी के अंदर जाएंगे जो कि डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। अब नंबर 1 जो है आपके पास वो है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? सबसे पहला डिसऑर्डर वो डिस्कस कर रहे हैं। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। कि इन्फ्लेमेशन का वर्ड जो है इसका मतलब होता है व्हेन वुंड्स स्वेल अप टर्न रेड एंड हर्ट। ठीक है, जो आपके पास जो जख्म होते हैं, वो कोई भी जख्म है वो जब स्वेल हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है और उसका जो कलर है वो रेड रेड कलर का हो जाता है और वो आपको हर्ट कर रहा होता है, मीन वो आपको दर्द की कंडीशन क्रिएट कर रहा होता है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो ब्रोंकाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन है किसकी? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। जो आपके पास लंग्स के अंदर फर्दर ब्रांचेस जो डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, उनको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उनके अंदर अगर कोई भी जख्म या कोई भी वुंड क्रिएट हुआ किसी भी सोर्स की वजह से, वो सूज जाता है और उसका कलर थोड़ा रेडिश रेडिश हो जाता है, समटाइम ब्लूइश हो जाता है और वो आपको हर्ट कर रहा होता है, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इट रिजल्ट इन अ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स। जब वुंड्स बन जाते हैं या इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट म्यूकस की रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल एंड नैरोइंग द ट्यूब। जितनी डेफिनेटली आपके पास म्यूकस रिलीज होगी या सिक्रीट होगी तो वो क्या करेगी, आपके पास एक तो लंग्स के पोर्शन में वो जो नालियाँ सी हैं वो स्वेल हो जाएंगी। स्वेल होने के साथ साथ वो जितनी उनके अंदर सिक्रीशन लीडिंग टू ट्यूब्यूलर वॉल जो है वो आपके पास टोटली स्वेल हो जाएंगे और जैसे ही वो स्वेल होंगी तो उनके दरमियान जो ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाएंगी। ठीक है, इट इज़ काज बाय, अब ये होती है ब्रोंकाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं या कॉजेज क्या हैं, वो आपके पास वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, आर एक्सपोज टू केमिकल इरिटेंट, या आपके पास कोई भी केमिकल्स ऐसे हैं जो इरिटेट करते हैं लंग्स को या उनके ऑर्गन्स को, ठीक है, या उनके पार्ट्स को, जैसे कि टोबैको स्मोक, या आप ये जो धुएं के अंदर जो स्मोक के अंदर जो टोबैको का जो स्मोक है, ठीक है, जो ज़्यादातर आप सिगरेट में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर आपको ब्रोंकाइटिस का जो है होने का ख़तरा होता है। ठीक है, आगे आपके पास देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब जो ब्रोंकाइटिस है उसकी भी आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं एक्यूट और एक को कहते हैं क्रोनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। एक तो पहली आपके पास एक्यूट, ठीक है, एक्यूट के रिजल्ट में क्या है आपके पास, वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं लास्ट 2 वीक्स तक जो है उसका आपके पास पेशेंट जो है उसको फील होता है और वो पेशेंट जो है रिकवर कर जाता है, उसमें आपके पास कोई भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल को परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, कोई मेडिसिन या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू उसको रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कहते हैं द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन।
अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई हैं वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। इट यूजुअली लास्ट फॉर द 3 मंथ टू 2 ईयर। और ये जो क्रोनिक डिजीज़ है ये कितने टाइम तक चलती है, आपके पास 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक जाती है। और इसमें जो है आपके पास ज़्यादा जो है ना डैमेज हो जाती हैं आपके पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कि जब अगर ब्रोंकाइटिस हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ। सबसे पहला तो उसका सिम्टम है कफ, ठीक है। माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। आपके पास ये वीजिंग का मतलब होता है कि आप जिस टाइम खांस रहे होते हैं तो खांसने के दौरान वो जो आपकी आवाज़ नहीं निकलती सांस लेने के वक्त, मीन खांसने के टाइम या जब आप सांस ले रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आवाज़ का निकलना, ठीक है, आवाज़ साथ में निकल रही होती है, उसको कहते हैं कफ। आपको पता है खांसी करने को कहते हैं फीवर, बुखार, चिल जिसमें आपके पास वो ठंडी ठंडी फीलिंग्स आपको आ रही होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स थे। नेक्स्ट ये आपके पास लिखा हुआ है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज्ड विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ईयर ऑफ एज आर ओल्डर। ज़्यादातर ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये कहते हैं 45 ईयर ओल्ड से ज़्यादा या उस एज पे पहुंच के लोगों को ये डायग्नोज होता है, ठीक है। डायग्नोज का मतलब होता है उस टाइम पे उसको पता चलता है कि भाई इस बंदे को क्रोनिक जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। नेक्स्ट है आपके पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी आपके पास रेस्पिरेटरी ही डिसऑर्डर है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जैसे ही देखें ये आपके पास ये स्ट्रक्चर था ना लंग्स के, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास लंग्स का, ये आपके पास आगे से ब्रोंकियाई और ब्रोंक्योल्स है और फर्दर जो पाउच सा स्ट्रक्चर एंड पे जाके बनता है उसको एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। एम्फीसीमा कहते हैं एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन है। और ये एल्वियोलाई वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पर ब्लड की या जो आपके पास ऑक्सीजन मिल के ब्लड के साथ प्योरीफिकेशन कर रहा होता है, ठीक है, ब्लड को प्योरीफाई कर रहा होता है। अब डेफिनेटली ये एल्वियोलाई ही नहीं होंगे तो पूरी की पूरी प्योरीफिकेशन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो कहते हैं एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो वॉल्स है उसमें डिस्ट्रक्ट हो जाती है। इट it result in a larger sacs but with less surface area of gases exchange। इसके रिजल्ट में अब ये इन्होंने दो डायग्राम्स बताई हैं। इन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है जबकि ये एम्फीसीमिक है। इसमें वो कहते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, दरमियान वाला पोर्शन तो एक लार्ज सैक्स ही क्रिएट कर लेता है लेकिन उसके अंदर जो सरफेस एरिया उसकी जो होती है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए वो लेस हो जाती है। देखिए ये अब इधर आप इस डायग्राम को देख के आपको पता चल सकता है कि इसमें आपके पास पोर्शन तो सरफेस एरिया तो लार्ज हो गया है, सैक उसकी बढ़ गई है, लेकिन इसके अंदर अब गैसेस की एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रही क्योंकि एल्वियोलाई की वॉल्स ही डिस्ट्रक्ट हो गई हैं। एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, लंग्स के टिश्यूज़ जो होते हैं इसमें ब्रेक डाउन उनकी हो जाती है। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। जैसे ही आप हवा को बाहर निकालते हो, ठीक है, हवा बाहर निकलती है और लंग्स दोबारा से जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा उन्होंने रिलैक्स होना होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इट्स ट्रैप इन द लंग। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो हवा है वो बाहर नहीं निकल सकती और बाहर ना निकलने की वजह से वो सारी की सारी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ही जो हवा है वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप होके रह जाती है, जो कि फिर डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती और वो अंदर रहेगी तो वो हमारे लिए नुकसान है। सिम्टम्स एम्फीसीमा के अगर देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप सांस प्रॉपर नहीं ले सकते, फटीक, थकावट, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस। और आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होता है और वेट लॉस होता है। बाय द टाइम the symptoms of emphysema appear, the patient has usually lost 50% to 70% of his or her lung tissue। कहते हैं जिस टाइम तक उसके सिम्टम्स आपके पास जाहिर होते हैं उस टाइम तक एक चाहे वो लड़का है या लड़की है उसका जो लंग्स के टिश्यू है 50 से 70% तक उस पेशेंट के जो लंग्स है ना वो
प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहे होते, वो लॉस्ट कर चुका होता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में गेट सो लो दैट इज़ का सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट भी ब्लड को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सांस लेने का प्रोसेस ही रुक चुका होता है ना, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है आपके पास वो है निमोनिया। निमोनिया तो हम अमूमन सुनते भी हैं अपने रूटीन में भी इस टर्म को। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया भी हमारे पास लंग्स का इन्फेक्शन है। इट इज़ इन्फेक्शन इफेक्टेड बोथ लंग्स, देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर ये दोनों लंग्स में हुआ है तो फिर उसको डबल निमोनिया कहेंगे, और अगर एक ही लंग के अंदर निमोनिया हुआ है तो उसको सिंगल निमोनिया या सिर्फ निमोनिया बोलेंगे। और अगर वो दोनों लंग्स को इफेक्ट कर चुका है तो फिर उसको कहेंगे डबल निमोनिया। इसका जो मोस्ट कॉमन काजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम से होती है, और उस बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाe। ठीक है, इसको स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाe बोलते हैं, जो कि उस निमोनिया को कॉज करता है। सम वायरल, कुछ वायरस भी ऐसे हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंड कुछ फंजाई में आल्सो लीड टू निमोनिया, ये भी निमोनिया को कॉज कर रहा होता है। अब कहते हैं व्हेन द कॉजेटिव एजेंट इंटर द एल्वियोलाई, इनमें से कोई भी एजेंट, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई भी जब एल्वियोलाई के अंदर इंटर होता है, दे सेटल देयर, वो वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है, एंड ग्रो इन अ नंबर, और अपनी ही कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देता है। दे ब्रेक द लंग्स, वो लंग्स को क्या करता है, डेफिनेटली अब खुद रहना उसने स्टार्ट कर दिया तो एल्वियोलाई के अंदर लंग्स के टिश्यूज़ को ब्रेक करेगा, एंड द एरिया बिकम फिल विद फ्लूइड एंड पस, और उस टाइम पे उस पोर्शन के अंदर जहाँ पर ये बैक्टीरिया रह रहे हैं वो एरिया पूरा का पूरा लंग के अंदर फ्लूइड और पस से भर जाएगा। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं या होते हैं, इंक्लूड कोल्ड दैट इज़ फॉलो बाय अ हाई फीवर। पहले तो पेशेंट को ठंड लगती है और ठंड के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर होता है। शिवरिंग मीन वो कांपता है, एंड अ कफ विद द स्प्यूटम प्रोडक्शन, बलगम के साथ मीन उसकी जो खांसी है वो बलगम के साथ प्रोड्यूस हो रही होती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ब्रेथ, पेशेंट प्रॉपर सांस नहीं ले सकता। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, और जो पेशेंट का स्किन का कलर है वो भी चेंज होता है, एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, वो पर्पलिश कलर का या डस्की कलर का होना स्टार्ट हो जाती है उसकी स्किन का कलर। इट इज़ ड्यू टू पोर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये वजह इसकी क्या होती है, बेसिक या मेजर वजह है इसकी कि आपके पास जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। वैक्सीन्स इसके लिए कहते हैं अवेलेबल है, आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज बाय स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाe। वैक्सीन्स भी मौजूद हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया, और एंटीबायोटिक्स भी डिफरेंट हैं जो कि निमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। ये आपके पास एक बॉक्स में इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। प्रायर टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स 1/3 ऑफ द निमोनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन। कहते हैं कि जब तक ये एंटीबायोटिक्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम तक निमोनिया से 1/3 जो पेशेंट थे वो डाई कर जाते थे, मीन उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, नंबर 4 जो है आपके पास वो है एस्थमा। ठीक है, दमे की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। एस्थमा कहते हैं ये एक एलर्जी की फॉर्म है, इन विच देर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोनकाई। इसमें भी क्या होता है, ब्रोनकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे, और हवा की जो नालियाँ हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती है, तंग होती हैं। इन एस्थमा के पेशेंट की अगर बात की जाए, द ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूल बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट है उसके जो ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं डिफरेंट एलर्जेंस के अकॉर्डिंग। अब एलर्जन काजिंग फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स एक्सेट्रा, इनके अकॉर्डिंग वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे ही अगर परफ्यूम वगैरह को भी वो इनहेल कर लेंगे तो वो एकदम से उनकी सांस फूल जाएगी। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जन, जब वो इनमें से किसी भी एक एलर्जन के आगे एक्सपोज होते हैं, द सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्शन, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, एकदम से उनके अंदर बहुत ही जल्दी उनके सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफिकल्टी इन अ ब्रीथिंग, तो उस टाइम पे वो क्या होता है, पेशेंट प्रॉपर जो है
ब्रीथिंग का जो सिस्टम है उसमें नहीं हो रहा होता। अब सिम्टम्स अगर हम देखें अस्थमा के पर्सन के, तो वो क्या है, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, हर बंदे के अलग से इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। द मेजर सिम्टम, लेकिन जो मेजर मेन सिम्टम्स हैं वो हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि उसमें जो है वो सांस प्रॉपर नहीं ले सकते, स्पेशली विथ एक्सेडियन आर एट नाइट। मीन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम उस टाइम पे होता है कि आप जिस टाइम पे रात का टाइम होता है, क्योंकि रात के टाइम पे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं होती उस वजह से। नेक्स्ट है उसका वीजिंग। वीजिंग का मतलब है विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब आप सांस ले रहे हो उस टाइम पे वो साथ में आवाज़ पैदा हो। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, और साथ में चेस्ट के अंदर जो टाइटनेस क्रिएट हो जाती है। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। कई केमिकल्स हैं जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को डायलेट करते हैं, ठीक है, जो कि एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर, और इनहेलर साइक मिलता है, ठीक है, इनहेलर के फॉर्म में एस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो उसको इनहेल करें और उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो हैं डायलेट हों, और उनके अंदर जो एस्थमा के सिम्टम्स क्रिएट हुए हैं तो उससे थोड़ी टाइम के लिए कोप किया जा सके, ठीक है। आगे नेक्स्ट फिफ्थ जो आपके पास डिसऑर्डर है वो है लंग कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। लंग कैंसर है डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल। कैंसर का वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब ये होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गए हैं, और इतनी उनकी डिवीजन स्टार्ट हो गई है कि वो अब डिवीजन रुकती नहीं है, ठीक है। ये एक म्यूटेशन होती है सेल्स के अंदर कि सेल इतने ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, और अगर जितने बॉडी को चाहिए बॉडी की नीड से ज़्यादा वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ज़्यादा सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, कंटिन्यू डिवीजन स्टार्ट होगी तो वो ट्यूमर्स से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको आप कैंसर का नाम दे देते हैं। लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। लंग्स के अंदर जो लंग्स के सेल हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन शो करते हैं। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी कंट्रोल, और वो रुकते ही नहीं है, उनमें इतनी ज़्यादा जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाती है एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और वो ट्यूमर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपके पास इसके भी सिम्टम्स वही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम, कफिंग एंड वेट लॉस। द मेन काजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब होता है वो वाले काजेटिव एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मेन कैंसर के जो काजेज हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, सच एज डोज इन अ सिगरेट स्मोक, जो कि सिगरेट की स्मोक के अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर काज कर, वो वाले एजेंट जो कैंसर काज करें उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं, और सिगरेट के अंदर वो कहते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आपके पास ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस भी की वजह से भी कैंसर्स क्रिएट होते हैं। एंड वायरल इन्फेक्शन, और कई वायरस के ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से आपके पास कैंसर कॉज होता है। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। ज़्यादातर जो कॉज है वो स्मोकिंग है। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन अ नॉन स्मोकर। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनमें लंग कैंसर होने का कम खदशा है, ठीक है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेन। सिगरेट के अंदर कहते हैं 50 के करीब कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, वो वाले एजेंट्स जो कैंसर काज करते हैं। पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम द अनदर स्मोकिंग। अब कहते हैं एक तो एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव होती है, ठीक है। पैसिव का मतलब ये है कि एक बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा, उसके पास दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो कर रहा है, अब जो नहीं कर रहा उसकी तरफ जो उसका धुआं आएगा उसको पैसिव स्मोकिंग बोलेंगे, ठीक है। इज आल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये भी लंग का कैंसर बनने में रिजल्ट होता है, ठीक है। द इनहेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम अनदर पर्सन, दूसरे के धुएं को इनहेल करना, उसको पैसिव स्मोकिंग कहेंगे, ठीक है। और एक्टिव स्मोकिंग कौन सी होगी, जो वो बंदा खुद कर रहा है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, ठीक है। कहते हैं कि जो उसका वो एंड वाला पोर्शन जो होता है उसमें ज़्यादा कार्सिनोजेनिक एजेंट पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्ट वाले पोर्शन के रिजल्ट में। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोक, और ये जो आपके पास सिगरेट का जो अंदर मटेरियल होता है वो आपके पास टोबैको के प्लांट के लीव से लिया जाता है, ठीक है। उसको ड्राई करके पीस के उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको सिगरेट के अंदर फिल किया जाता है।
अब एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग, अब टोबैको की जो स्मोकिंग है उसको कम करने के लिए इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। सबसे मेन काम तो कहते हैं ये है कि आप जो है टोबैको स्मोकिंग को एलिमिनेट करें, बिल्कुल कम कर दें। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has called the government to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking। और मीन के आपके पास जो हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी गवर्नमेंट को ये चीज़ चाहिए कि वो स्टॉप करे ऐसे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट वो शो करे जिसके रिजल्ट पे टोबैको की जो है बिल्कुल रोक दिया जाए उसको, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये आपके पास नुकसान के तौर पे शो हो रही है। नेक्स्ट ये बॉक्स में देखते हैं क्या कह रहे हैं। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन causes of cancer related death and is responsible for more than 1.3 million death worldwide annually। कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर में से एक कैंसर है, लंग्स का कैंसर, जो कि डेथ क्रिएट करता है और 1.3 मिलियन ईयरली जो लोग हैं वो लंग कैंसर से मर रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर एक बंदा स्मोकिंग करना स्टॉप कर दे, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीज एज डैमेज टू द लंग इज रिपेयर्ड एंड कंटेमिनेट पार्टिकल आर ग्रेजुअली रिमूव। अगर एक बंदा स्मोक पहले कर रहा था लेकिन वो अब स्मोकिंग करना बंद कर दे तो कहते हैं कि उसका चांस होता है कि वो दोबारा से ग्रेजुअली उसके अंदर जितने भी वो कंटेमिनेशंस हैं उनको वो रिपेयर कर सकते हैं, उसके लंग्स दोबारा से हेल्दी कंडीशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास 5 जो थे लंग्स के या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे जो आज हमने डिस्कस किए।